गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 5 अगस्त 2021 की। इस कार्यपत्रक को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी में। जो भाग ए है उसके अंदर सारे के सारे प्रश्न MCQ हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 1-1 नंबर के हैं। और भाग जो बी है उसके अंदर 2 अंक वाले क्वेश्चन भी है, 3 अंक वाले क्वेश्चन भी है और 5 अंक वाला भी एक क्वेश्चन दे रखा है। सो भाग पहले ए को हम सोल्व करते हैं। उसके लिए क्या लिखो, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। देखो 6 प्रश्न है, उसमें से हमें 5 का आंसर देना है। पहले देखो लिखा यहाँ पे लिखा है विलायक। जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक विलायक है जिसमें हम नमक या चीनी जैसे विभिन्न पदार्थों को मिला सकते हैं। विलेय वह पदार्थ है जो घोल बनाने के लिए विलायक में मिलाया जाता है, विलेय कहलाता है। उदाहरण के लिए नमक पानी में मिलाया जाता है तो इस नमकीन पानी के विलयन में नमक क्या होगा, विलेय होगा। टिंचर आयोडीन एल्कोहल में आयोडीन का एक विलयन है, यानी आयोडीन को जब हम एल्कोहल में डालते हैं बेटा तो टिंचर आयोडीन बनता है। इस विलयन में आयोडीन विलेय है जबकि एल्कोहल क्या है, विलायक। देखो यहाँ पे विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया गया है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस दिए गए, उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे वो लिखा है कि टिंचर आयोडीन विलयन में के लिए कौन सही है। ठीक है, कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो सही है। पहले लिखा है एल्कोहल विलेय है। देखो एल्कोहल क्या कम मात्रा में होती है, नहीं, एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होती है। उस एल्कोहल के अंदर क्या मिलाते हैं, आयोडीन। सो एल्कोहल विलेय नहीं होगी, एल्कोहल तो होगा विलायक। सो यहाँ पे आएगा आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। सी में क्या लिखा है, किसी भी घटक को विलेय या विलायक माना जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है बेटा कि आयोडीन विलेय है और जो एल्कोहल है वो विलायक है। सो आयोडीन विलेय और एल्कोहल विलायक है, आपको बी पे टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, पानी और चीनी के मिश्रण यानी विलयन में पानी विलेय है और चीनी विलायक है। चीनी देखो ज़्यादा होती है क्या, नहीं, चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी विलायक नहीं हो सकती। पानी विलेय है और पानी विलेय है और पानी विलायक भी है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पानी विलायक है और चीनी विलेय है, तो इसका जो बी पार्ट है यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। पानी विलायक है जिसके अंदर चीनी घुलती है तो चीनी क्या होगी, विलेय। इसका जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो लिखा है कि किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को क्या कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो होता है विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं विलेय। ठीक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं विलायक, यानी सी पे आपको टिक करना है, यहाँ पे विलायक लिखना है। फोर्थ लिखो, यहाँ पे लिखा है किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है वो कहलाता है विलेय। ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड के अंदर रखनी है बेटा। जिस भी घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था इसके। अब देखो फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हम विलायक में विलेय की अधिक मात्रा कैसे घोल सकते हैं। यानी मान लो एक विलायक तुम्हें दे रखा है, उस विलायक के अंदर आपको और विलेय डालना है। ठीक है, तो कैसे घोल सकते हैं, इसे ठंडा करके, इसे गर्म करके, कमरे के तापमान पर रख के, या हम और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। देखो विलायक को अगर हम हल्का सा गर्म कर देंगे ना तो इसके अंदर और विलेय घोल सकते हैं, तो इसे गर्म करके, इसका ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन था यहाँ पे कि चीनी की अधिक मात्रा डैश पानी में आसानी से घोली जा सकती है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा, आपने घर पे भी ट्राई किया होगा। ठंडे पानी में चीनी आसानी से नहीं घुलती, गर्म पानी में चीनी बहुत आसानी से घुल जाती है। तो याद रखना, चीनी की अधिक मात्रा गर्म पानी में आसानी से घोली जा सकती है। सामान्य पानी में तो देखो जितने घोल सकते हो उतना घोल ही सकते हो, पर गर्म पानी में आप ज़्यादा चीनी घोल सकते हो, अधिक मात्रा घोल सकते हो। मीठे पानी का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे देखते हैं। यहाँ पे भाग बी दे रखा है, इसके अंदर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6 इनके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिक जीव किन्हें कहते हैं। तो इनका आंसर आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम क्या है बेटा, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और बहुकोशिक जीव क्या होंगे, बहुकोशिक जीव वह जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। आप इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि बहुकोशिक जीव को हम सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव और पादप। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। तो दूसरा जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर हमने यहाँ पे देख के लिख लिया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखते हैं। यहाँ लिखा है एक पादप के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पादप के जो विभिन्न अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें आप लिख सकते हो कि
पादप के विभिन्न अंगों के नाम हैं पुष्प, फल, तना, पत्ती, कली, जड़ तथा शाखाएं। पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे पादप का डायग्राम बना दोगे। ठीक है, पादप की ड्राइंग कर लेना और ये सारे के सारे जितने नाम लिखे हैं ना, पुष्प, फल, तना, पत्ती, ये सब आपको यहाँ पे शो कर देने हैं। ठीक है, तो इसको भी कर देना, तो आपके जो 2 मार्क्स है वो पूरे हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 4 यहाँ पे लिखा है कि धातुओं के भौतिक गुण बताइए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो हमें लिखने हैं सारे। धातुओं के भौतिक गुण आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले धातुएं आघातवर्धी होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये पहला भौतिक गुण है। दूसरे में क्या लिख सकते हो, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। तीसरे में लिख सकते हो सभी धातुएं चमकीली होती है। देखो, सभी की जगह आप लिख दोगे यहाँ पे सामान्यतः, तभी ठीक होगा। यहाँ पे सभी लिखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो सामान्यतः धातुएं चमकीली होती है। फोर्थ में आएगा धातुएं ध्वनिक होती है, यानी जो धातुएं क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फिफ्थ में लिख देना आप यहाँ पे, फिफ्थ में धातुओं में उच्च घनत्व होता है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है धातुओं की। सिक्स में लिख सकते हो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, कंडक्टर होती है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, सो इस तरीके से हमने धातुओं के जो भौतिक गुण हैं यहाँ पे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। जो 5वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे लिखा है वायु प्रदूषण के नियंत्रण में के लिए 3 सुझाव बताइए, कि हमें मतलब ये सुझाव देने कि किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के सुझाव। पहला लिख सकते हो निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियाँ रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। सेकंड में सुझाव ये हो सकता है कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तीसरा सुझाव में लिख सकते हो अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे पेड़ पौधे को भी फ़ायदा होगा और पत्तियां जलाने से धुआं भी नहीं होगा। यानी कि हमें 3 हमने सुझाव लिखे हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो 5वां क्वेश्चन है वो भी हो गया। 6th क्वेश्चन यहाँ पे देखा है आप ORS विलयन किस प्रकार बनाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से बड़े आराम से लिखना है। इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हम घर में ही मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके घर पर ही बड़ी आसानी से ORS का विलयन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर साफ़ पानी। हम चाहे तो पानी का इस्तेमाल करने से पहले उसे उबाल भी सकते हैं। देखो, अगर पानी साफ़ होगा, अच्छे से साफ़, मतलब प्योरीफायर का एकदम साफ़ पानी है, तो आपको उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा गंदा है, थोड़ी इम्प्योरिटी है उसके अंदर, तो उसको आप उबाल भी सकते हो। तो पहला है 1 लीटर साफ़ पानी की ज़रूरत है हमें। दूसरा 6 चम्मच चीनी, क्योंकि 1 लीटर पानी के लिए हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत होगी, तो 6 चम्मच चीनी, और 1 चम्मच जो होगी वो कम से कम 5 ग्राम की होनी चाहिए, और आधा चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को तब तक अच्छी तरह से मिलाना है जब तक नमक और चीनी पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। इस प्रकार बड़ी आसानी से ORS का विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो 6th क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया। तो ये जो वर्कशीट है बेटा वो हमने सॉल्व तो कर लिया, पर कोशिश ये करना कि पहले आप खुद से ट्राई करो सारी वर्कशीट। ठीक है, और इसके अलावा अगर वर्कशीट के अंदर कोई भी और भी डाउट आपको लग रहा है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट की सोल्यूशन पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।